कमजोर शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए आपको वर्तमान बौद्ध कथा में बताई गई एक चीज सुबह उठते ही खा लेनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दर्शकों। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। अगर आप हमेशा थकान से परेशान रहते हैं, थोड़ा सा काम करने से ही आप थकने लगते हैं, अगर आप हमेशा कमजोर और नशे में महसूस करते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप लगातार खाएंगे तो सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप खुद को ऊर्जावान और मजबूत महसूस करेंगे। एक बार एक आयुर्वेदिक मास्टर अपने कुछ शिष्यों को शरीर की ताकत के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि अगर आप सुबह उठते ही ये एक चीज खाएंगे तो शरीर में कभी भी कोई कमजोरी नहीं होगी। वह मास्टर सभी विद्यार्थियों को बताते हैं कि बच्चे, कमजोरी हमारे शरीर में तब होती है जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, लेकिन अगर आप अपने शरीर में उस कमी को ढूंढते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपका शरीर ताकत हासिल कर लेता है। यह इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता है। शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए काफी कुछ करने का क्या मतलब है? हमें पहले इस पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपका शरीर आप कभी भी हृष्ट-पुष्ट नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा और आपके अंदर सुस्ती भी पैदा होगी। तीसरा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो यह भी आपकी कमजोरी का कारण हो सकता है। और चौथा, अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है तो भी आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा। इसके बाद गुरु अपने सभी अनुयायियों को बताते हैं कि अगर आप अपने शरीर से इन 4 चीजों की कमी को दूर कर देंगे तो आपका शरीर ताकत से भर जाएगा और आपको कभी भी सुस्ती और कमजोरी महसूस नहीं होगी। अब ध्यान दें कि आपको इन 4 चीजों की कमी को कैसे पूरा करना है। हम सबसे पहले आयरन के बारे में बात करेंगे। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। आयरन के बनने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को कमजोरी हो सकती है। आयरन की कमी से शरीर में कमजोरी और आलस्य फैल जाता है। व्यक्ति पूरी तरह से सुस्त हो जाता है। उसे कोई भी काम करने का मन नहीं करता क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं बची होती। इसके साथ ही आयरन मांसपेशियों के लिए भी जरूरी होता है। आयरन शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर यह आयरन के स्तर को बढ़ाता है तो आयरन से आपको कई फायदे मिलते हैं। तो ऐसे में अब हमें यह जान लेना चाहिए कि आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक और कद्दू के बीज खा सकते हैं। इन दोनों में ही आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आगे मास्टर कहते हैं कि बच्चों, ध्यान से सुनो कि आपको पालक कैसे खाना चाहिए ताकि आयरन की कमी पूरी हो सके। वैसे तो पालक खाने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर आप पालक को सलाद के तौर पर खाते हैं तो आपको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आप कच्चे पालक में नींबू का रस, टमाटर और दूसरी सब्जियां मिलाकर सलाद के तौर पर इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद भी बेहतर होगा और यह काफी फायदेमंद भी होगा। अगर आप इसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पकाकर खाते हैं तो आपको कच्चे पालक की तुलना में पका हुआ पालक ज्यादा पसंद आएगा, जिससे आपको इसके और भी फायदे मिलेंगे। आप इसे पकाकर पालक पनीर, पालक पराठा या पालक सूप जैसी कई चीजों के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आप पालक का जूस बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसे दूसरी हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाना एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप पालक का जूस भी बना सकते हैं। आगे मास्टर कहते हैं कि बच्चे, अगर आप पालक को नींबू, टमाटर या संतरे या तीखे फलों के साथ लेते हैं तो इससे आपको और भी ज्यादा फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो चाहे आप कितना भी पालक खाएं या कुछ और, आपके शरीर में आयरन की कमी कभी पूरी नहीं होगी। जैसे कि अगर आप खाने के साथ चाय और कॉफी लेते हैं या फिर खाने के बाद चाय या कॉफी पीते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये गलती आपके शरीर से आयरन को रोक लेगी
और आयरन की कमी कभी पूरी नहीं होने देगी, इसलिए ऐसी गलतियां न करें। आयरन की कमी को दूर करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपनी दूसरी चीज मैग्नीशियम के बारे में बताते हैं कि इसका क्या महत्व है और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों की उत्पादकता को बढ़ाता है। ये मांसपेशियों के हिस्सों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। मांसपेशियों, मैग्नीशियम एटीपी के निर्माण में मदद करता है, जो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है, जो थकावट और कमजोरी की ओर ले जाता है। आमतौर पर मैग्नीशियम आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने और आपकी हड्डियों को मजबूत करने का प्रयास करता है। मास्टर आगे कहते हैं कि बच्चों, आप मैग्नीशियम के लिए कई चीजें खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको आसानी से मिलेंगी और आपको अधिक लाभ भी देंगी। जैसे मैंने आपको आयरन की कमी को दूर करने के लिए पालक और कद्दू के बीजों के बारे में बताया, वैसे ही ये दोनों चीजें भी मैग्नीशियम की भरपाई करने में आपकी मदद करेंगी। आप यहाँ भी ये दोनों चीजें खा सकते हैं। इनके अलावा आप दूसरी हरी सब्जियां भी खा सकते हैं। मेवे और बीजों में आप कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिल, जीरा और बादाम खा सकते हैं। इन सभी से आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा। इनके अलावा आप दाल और चने की दाल भी खा सकते हैं। इनमें भी आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है। इनके अलावा आपको चावल, ओट्स और केले में भी भरपूर मात्रा में मैग्नीज मिलता है। मैग्नीशियम की जरूरत को पूरा करने के लिए आप इनमें से कोई भी चीज खा सकते हैं। आप जो चाहें खा सकते हैं। इन चीजों को खाने से आप मैग्नीशियम बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा और ताकत बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कुछ गलतियां करते हैं तो आप चाहे जो भी खाएं, आप हमेशा मैग्नीशियम की जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर की ताकत नहीं बढ़ा पाएंगे। ये गलतियां हैं शराब का अत्यधिक सेवन, कैफीन का अत्यधिक सेवन, खराब गुणवत्ता वाला खाना, सस्ता खाना जैसी गलत चीजें आपके मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ने नहीं देती हैं। इसके अलावा अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो वो भी आपके लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे शरीर में चीनी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है। इससे मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, क्योंकि चीनी को पचने के लिए ज्यादा मैग्नीशियम की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो शरीर का बहुत सारा मैग्नीशियम उसे पचाने में खर्च हो जाएगा और शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम बढ़ाने के लिए आप मेरे बताए गए चीजों में से कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको वो गलतियां छोड़ देनी चाहिए जो आपके शरीर से मैग्नीशियम को खत्म करती हैं। आगे मास्टर कहते हैं कि चलिए अब जानते हैं कि आपको विटामिन डी कैसे बढ़ाना है और विटामिन डी का हमारे शरीर की ऊर्जा और ताकत बढ़ाने से क्या संबंध है। देखो बच्चों, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उस व्यक्ति का शरीर भी ताकत के लिए मजबूत होता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि ये कैल्शियम को बनाए रखने का काम करता है। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम का सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो आपकी हड्डियां ताकत के लिए मजबूत होंगी। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कैल्शियम का अवशोषण कम हो सकता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ संतुलन बनाए रखने में भी बहुत मदद करता है। विटामिन डी मानव शरीर को मजबूत बनाता है। एक मजबूत मानव शरीर शारीरिक थकान और बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है। मास्टर आगे कहते हैं कि बच्चों के लिए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत दिन की रोशनी है। यह विटामिन डी की जरूरत को पूरा करने का एक प्राकृतिक तरीका है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि धूप कब लेनी है, कितनी लेनी है और कैसे लेनी है। यह जाने बिना धूप का लाभ लेने की बजाय आप नुकसान का शिकार हो सकते हैं। आइए सबसे पहले इसके सही समय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से शाम 38 बजे तक है। इस दौरान सूर्य की यूवी किरणें सबसे अच्छी होती हैं, जो विटामिन डी के निर्माण में मदद करती हैं। साथ ही अगर इसकी अवधि की बात करें तो यह अलग अलग त्वचा के प्रकारों के लिए
अलग अलग रखी जाती है। गोरे रंग वाले व्यक्तियों को रोजाना करीब 10 से 30 मिनट तक धूप में रहना चाहिए और भूरे रंग वाले व्यक्तियों को करीब 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक धूप में अतिरिक्त समय बिताना चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा में मेलेनिन अधिक होता है जो विटामिन डी के निर्माण को धीमा कर देता है। त्वचा के हिसाब से रोजाना 10 से 30 मिनट तक धूप लेना उचित माना जाता है। यह काम आप रोजाना कर सकते हैं, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो इसे हफ्ते में 3 से 4 बार करें। आखिर में हम बात करते हैं कि हमें धूप किस तरह लेनी चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने चेहरे, हाथ और पैरों को धूप के सीधे संपर्क में रखना होगा। हाथ और पैरों पर किसी भी तरह का कपड़ा नहीं होना चाहिए। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए धूप का उचित इस्तेमाल हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद गुरु अपने सभी अनुयायियों को बताते हैं कि बच्चे, आप ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैट से परिचित हैं। यह आपके शरीर में ऊर्जा का विस्तार करने में कैसे सहायता करता है, तो उस बिंदु पर आपको इसकी मदद कैसे करनी है ताकि आपके शरीर में इसकी कमी कभी ना हो। देखो बच्चे, ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैट के लिए कई चीजें हैं, लेकिन आज मैं जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगा वह बहुत बढ़िया और सबसे उपयोगी है। ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैट के लिए सबसे अच्छी चीज अलसी के बीज है। इनका सेवन आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है जो आपके शरीर में ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैट बढ़ा सकती है। अलसी के बीज खाने का सबसे अच्छा मौका सुबह का होता है, और अगर आप भूखे रहते हुए इसका सेवन करें, इससे बेहतर कुछ नहीं है। इन बीजों को पूरा न खाएं, क्योंकि हमारे पेट के लिए पूरे बीजों को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इन बीजों को पीसने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें प्रोसेस करना आसान हो जाता है। आप सुबह भूख लगने पर दही के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका थोड़ा सा पाउडर 1 गिलास पानी में मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सलाद और सब्जी में मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका पाउडर अपने आटे में मिलाकर रोटी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस तरह से आप अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करने से आप अपने शरीर से इन 4 चीजों की कमी को पूरा कर पाएंगे और अपने शरीर को एनर्जी और ताकत से भर पाएंगे, और आपके शरीर की एनर्जी और ताकत सिर्फ 10 दिनों में बढ़ने लगेगी। आगे मास्टर जी कहते हैं कि बच्चों, मैंने तुम्हें यह तो बता दिया कि तुम्हें अपने शरीर की ताकत और ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, लेकिन अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताता हूं कि एक ऐसा नुस्खा तैयार करो जिसमें इतने सारे पोषक तत्व हों कि तुम्हारा शरीर एक बार में ही सब कुछ प्राप्त कर सके। बच्चे, इसके लिए मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप ओट्स, 1/4 पिसी हुई अलसी के बीज, 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज, आधा कप पीनट बटर, आधा कप शहद और आधा कप सूखे फल, जिसमें आप काजू, बादाम और पेकान का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ लेने के बाद सबसे पहले अलसी के बीज, सूखे मेवे को ब्लेंडर की मदद से पीस लें। इसके बाद इसमें शहद और पीनट बटर मिला लें। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें, और मिलाने के बाद इन्हें ब्लेंडर से निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इनकी गोलियां बना लें। सभी गोलियां बनाने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे ये अच्छे से जम जाएं, और आप इन्हें रोजाना भूखे पेट खा सकें और गोलियां बनने के बाद इन्हें दोबारा बना सकें। इन गोलियों से आपको काफी सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, क्योंकि इनमें काफी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है। पीनट बटर और सूखे फल प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर भी मौजूद होता है। अलसी के बीज और चिया के बीज फाइबर देते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद होता है। अलसी के बीज और चिया के बीज में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की जलन को कम करने और एनर्जी बढ़ाने में मददगार होते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक युवक आयुर्वेद के महानतम वैज्ञानिक एक गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, कृपया मेरी चिंताओं का समाधान ढूंढिए। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, अपनी चिंता मुझे बताओ। अब युवक कहता है कि गुरुवर,
मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। मैं अभी अभी 25 साल का हुआ हूँ और मेरे शरीर में हर जगह ऐंठन आने लगी है। मेरा दिमाग किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मैं हमेशा दिन भर आलस से भरा रहता हूँ। मैं ज्यादातर समय बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में कई बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे ज्यादा पैसे खर्च न करने पड़े और मैं चलने के लिए तैयार रहूं। कोई भी बीमारी मुझे कभी नहीं छू पाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे घर में ही आसानी से मिल जाएंगी। नियमित सेवन करने से तुम न सिर्फ बीमार होने से बचोगे, बल्कि इनके सेवन से तुम्हें कभी थकान भी महसूस नहीं होगी। तुम पूरा दिन काम करने के लिए तैयार रहोगे। हालांकि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के बारे में जानना होगा। हमारे शरीर का हर अंग, चाहे वो आपकी त्वचा हो, आपके बाल हों या फिर शरीर का कोई और अंग, प्रोटीन से बना है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो इसका असर आपके शरीर के हर अंग पर पड़ता है। इसलिए तुम्हें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि प्रोटीन कहां से बनता है तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है और ये शरीर के विकास में भी मदद करता है। अब मैं जो कुछ भी तुमसे कहूंगा उसे ध्यान से सुनो। हमारी यह धरती माँ बहुत कम पैसे में ऐसी चीजें देती है जिसका इस्तेमाल गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। फिर मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 2 तरह से होता है, जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। जब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक चेन बनती है और उनके साथ मिलकर प्रोटीन बनता है। और ये अमीनो एसिड 2 तरह के होते हैं। पहले वो जो आपका शरीर खुद बनाता है और दूसरे वो जो आपको बाहर से खाने के जरिए लेने पड़ते हैं। इस तरह अगर आप जो खाना खाते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं है तो आपका शरीर तरह तरह के संक्रमण से ग्रसित हो जाता है और कई तरह के तत्वों की कमी की वजह से आपका शरीर बीमार हो जाता है, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, सुस्ती आती है, हड्डियों की ताकत कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक गायब हो जाती है, आंखों की चमक भी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। इस तरह इन सबको बैलेंस में रखने के लिए आपको जो हम आपको बता रहे हैं उसका नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मास्टर उस लड़के को पहली बात बताते हैं और कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप कितना भी खाना खा लें, आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा जो पनीर खाने से मिलता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, बैंगनी आदि पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं और बच्चों की ताकत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट सेलेनियम आपको लंबे समय तक जवां और स्मार्ट बनाए रखता है, जिसकी वजह से आपका विकास जल्दी नहीं होता है। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मांसपेशियों के लिए भी जरूरी है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी मददगार होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन करना चाहिए। पनीर से आपको कई गुना ज्यादा प्रोटीन मिलता है। पनीर को आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे गाय के घी में पकाकर भी खा सकते हैं या फिर इसे सब्जियों में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 किलो दूध में ढेर सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है, उसे हल्का गर्म करना है, फिर उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालनी है। अब इसे धीमी आंच पर गर्म करें, लेकिन आपको इसे पकाना है। जब दूध जम जाए तो इसे रुई के फाहे से छान लें ताकि सारा पानी निकल जाए और आपको पनीर मिल जाएगा। अगर आप घर पर पनीर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बना पनीर बिल्कुल ताज़ा होता है
और इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, जो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। गुरुजी आपको बता दें कि सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। एक कप सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सोयाबीन शाकाहारी लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि मांसाहारी लोगों को भी उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। सोयाबीन वसा का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। यह दिल के लिए भी बेहद फायदेमंद है और कई बीमारियों से बचाता है। यह शरीर की कमजोरी की समस्याओं को कम करता है। बालों और त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में सोयाबीन को बेहद कारगर माना जाता है। यह एक ऐसा सुपरफूड है जिसे खाने से शरीर मजबूत बनता है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और साथ ही यह शरीर की पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे रसायन पहुंचते हैं जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मददगार होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। आपको सिर्फ 100 ग्राम सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। आपको सोयाबीन के पानी को काफी देर तक सोखना है। पानी सोखने की वजह से ये गीला हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी भक्त को तीसरी बात बताते हैं और कहते हैं कि आपको दालों का सेवन करना चाहिए। दालों में हरी मूंग दाल, पट्टी वाली मूंग दाल और चने की दाल भी खानी है। ये तीनों ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दालों में आपको फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलता है। जब फाइबर आपके शरीर में अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके पाचन के लिए काफी अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या है उन्हें दालों का सेवन करना चाहिए, जिससे उनकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपकी पाचन क्रिया सही होने लगेगी। शरीर में जमा सारी गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करेगा। तब गुरुदेव कहते हैं कि जो चीज प्रकृति के सबसे करीब होती है वो आपकी जीवन शक्ति को और बढ़ाती है, और बढ़ी हुई धड़कनों में जीवन होता है जो आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है और आपको तरोताजा रखता है। इन 3 धड़कनों का उपयोग करना चाहिए, इसलिए पहले इन 3 धड़कनों को पानी सोखना चाहिए। करीब 3 घंटे तक इन्हें पानी में भिगोने के बाद इन्हें बाहर निकालकर किसी सूती कपड़े में बांध कर रख दें। फिर उसी सूती कपड़े पर पानी डालें और 12 घंटे के लिए रख दें। फिर 12 घंटे के दौरान जब 6 घंटे पूरे हो जाएं, तो आपको इस पर पानी डालना है ताकि पानी इस पर टिका रहे। 12 घंटे के बाद अब आप देखेंगे कि मूंग और चने की धड़कनें बढ़ गई हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा टमाटर, हीरा आदि डालकर सलाद बनाकर भी खा सकते हैं। फिर गुरुजी चौथी बात बताते हैं और कहते हैं कि आप भुने हुए चने आदि भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। आप इसका सेवन 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप चने को पूरी तरह से पीस लें, और दूसरा तरीका है कि आप इसे दरदरा पीस लें और फिर इसे पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम चने का सेवन करने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। उबले हुए चने आपके दिमाग की कार्यक्षमता के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये आपके दिमाग को अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं, जिससे आपको फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके साथ ही ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये आपकी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। पके हुए चने मैग्नीज, फोलेट, फास्ट फैट और कॉपर का भी अच्छा स्रोत होते हैं, जो हमारे दिल को मजबूत रखने के लिए फायदेमंद होते हैं। और इसमें मौजूद फास्ट फैट हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है।
याद रखें कि इन गंदे पदार्थों की वजह से नसों में ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से आपको कई दिल की बीमारियां होती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, दिल का दौरा पड़ना आदि। पके हुए चने खाने से प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। भुने हुए चने में उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। सर्दियों में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। भुने हुए चने खाने से वजन भी कम होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर की पाचन प्रणाली को ठीक रखता है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती। इसके बाद गुरुदेव 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। आजकल सर्दियों के मौसम में मूंगफली खूब मिलती है। मूंगफली में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, फास्फोरस आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। मूंग में मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको कभी भी दिल की बीमारी नहीं होगी। मूंग आपको सर्दी जुकाम से राहत दिलाता है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसका रोजाना सेवन फेफड़ों को मजबूत बनाता है। इस मौसम में अगर हमें सर्दी जुकाम और खांसी हो रही है तो हमें नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करना चाहिए। अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें इसका नियमित सेवन करना चाहिए। मूंगफली में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है। यह वजन कम करने में मदद करती है। मूंगफली में भरपूर मात्रा में मैग्नीज, कैल्शियम और शुगर होता है। इसके सेवन से ग्लूकोज लेवल पर नजर रहती है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपको मूंगफली का सेवन करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद अनसैचुरेटेड फैट त्वचा रोगों को रोकने में भी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर भी होता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है। आपको लगातार थोड़ी सी मूंगफली का सेवन करना है। आपको इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत नहीं है। तब गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का नियमित पालन करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम बेहतर महसूस करोगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।